नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक सेंट की बात करूंगा। सिंध प्रांत में एक गांव से बाहर जंगल में एक सेंट रहते थे और गांव में एक अकेली औरत थी जिसका एक छोटा बच्चा था। उसके पति की डेथ हो गई थी। तो वो अपने मोहल्ले में बहुत गरीब थी, तो अपने मोहल्ले में गांव में लोगों के घर काम करके किसी तरह गुजर बसर चल रहा था। क्योंकि ये बात बड़ी पुरानी है, तो उस समय ऐसा नहीं था कि पैसे का तो वो टाइम नहीं था कि उस समय काम करने के ऊपर थोड़ा खाना वगैरह मिल जाता था। तो वो खाना जो भी अच्छा मिलता वो अपने बच्चे के लिए रखती कि बच्चे को अच्छा खाना मिले। और उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसके बच्चे को, हर माँ की होती है कि बच्चे को अच्छा खाना मिले और बच्चे की अच्छी परवरिश हो। तो खुद वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर नहीं पा रही थी। बच्चा छोटा ही था, 3-4 साल का था। तो उसकी अच्छी परवरिश कर नहीं पा रही थी। तो और काम, वो मेहनत वो बहुत कर रही थी, लेकिन उस समय वो ये लगभग 100, 150, 120-25 साल पुरानी बात है। 150 साल, 150 ईयर्स पुरानी बात है। तो ये चीज़ें हो नहीं रही थी। कितने साल पुरानी बात है वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर ये तब पाकिस्तान नहीं बना था। 47 से पहले की ही बात है। तो ये इस तरह से चल रहा था। तो उसी गांव के बाहर जंगल में एक आश्रम था जहाँ गुरुदेव रहते थे, गुरु रहते थे अपने शिष्यों के साथ। तो उस औरत ने सोचा कि यहाँ तो मेरे लिए ये संभव हो नहीं पा रहा है, इस बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे पास रहने से अच्छा है ये, इसको मैं क्यों ना आश्रम में दे दूँ, गुरुजी के पास दे दूँ। तो वहाँ ये अच्छी तरह रह लेगा, वहाँ कम से कम अच्छा खाना तो खा पाएगा। तो क्योंकि गुरु आश्रम से अच्छे अच्छे भोजन की सुगंध गांव तक आती रहती थी और वहाँ पे निरंतर लंगर वगैरह आश्रम में चलते रहते थे। तो एक काफ़ी अच्छा आश्रम था, यहाँ पे काफ़ी संपन्न आश्रम था। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहती, मेले लगे रहते थे। तो दूर दूर से लोग आते, दान दक्षिणा भी अच्छी रहती और साथ में गुरु भी बड़े प्रतापी थे। तो ये चीज़ें चलती रहती और ऐसा रहता। तो उसने अपने उनका उसका जो बेटा था उसका नाम था कोकिल। तो कोकिल को लेके वो एक दिन गुरु के आश्रम में गई और गुरुजी के चरणों में कोकिल को रखा और गुरुदेव को बोला कि मैं इसलिए इसको लाई हूँ कि जहाँ पे ये कुछ सीख पाएगा और एक अच्छा जीवन होगा और अच्छा भोजन प्राप्त कर पाएगा, तो इसलिए मैं इसको ले आई हूँ। तो जब गुरुदेव का तो हृदय वैसा होता ही है, वो तो उन्होंने स्वीकार किया मुस्कुराते हुए। और उन्होंने, जब माँ अपने बेटे को छोड़ के जा रही थी, तो उसने अपने बेटे को केवल इतना कहा, बेटा ये शिक्षा दी, बेटा तू ध्यान रखना, तू यहाँ पे रहने आया, यहाँ पे माँ नहीं मिलेगी, ये गुरु हैं, यही तेरे सब कुछ है और इनकी सेवा करनी है तूने। और जो ये कहें अक्षरश पालन करना है, वर्ड टू वर्ड इनकी बात माननी है, जरा भी अपना कुछ नहीं मिलाना है। ऐसी माँ ने अपने बेटे को अंतिम समय में जाते हुए शिक्षा दी और माँ चली गई अपने गांव में और बेटा रहने लग गया गुरु के आश्रम में, जो कि मात्र 3-4 साल का था। तो गुरु को अपने माँ की ये बात दिमाग में बैठ गई और कोकिल को अपने माँ की ये बात दिमाग में बैठ गई। तो क्योंकि आश्रम में ये सबसे छोटा शिष्य था, तो गुरु ने इसको अपने ही पास रख लिया। गुरु अपने पास रख लिया, पर यह भी इसको पता था कि माँ ने कहा है गुरु की सेवा करनी है। माँ ने कहा है कि गुरु कुछ बोलें तो उसके ऊपर पूरा बात ध्यान लगा देना है, ताकि वो जो बोल रहे हैं वो मैं तत्परता से करूं और गुरु की सेवा करनी है। तो कोकिल साई क्या करता, गुरु की चारपाई के नीचे छुप जाता रात को
और सुबह जब उठता, रात जब गुरु सो जाते तो नीचे से निकलता, और गुरु के पाँव दबाने लग जाता। और जैसे ही गुरु कुछ थोड़ा हिलते, जब उनको जाग आने लग जाती कि कौन पाँव दबा रहा है या कुछ भी ऐसी हरकत से, तो तुरंत छुप जाता ताकि गुरु को पता ना चले कि मैं सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि माँ ने जाते हुए कहा था, बेटा सेवा वो होती है जो की तो जाती है लेकिन बतलाई नहीं जाती, किसी को पता ना चले मैंने सेवा की है। तो ऐसे कोकिल साईं के मन में ये बात बैठ गई थी। कोकिल साईं ऐसा ही करने लगा, पर गुरु तो सब जान रहे थे। गुरु देख रहे थे कि कितना इतना छोटा है लेकिन कैसी बुद्धि है इसकी, कितनी अद्भुत बुद्धि है कि इसको इसको ये भी मन में इतनी इतनी कम उम्र में, इतने बाल्यावस्था में ही इसको ये बुद्धि में आ गया है कि मुझे सेवा तो करनी है पर पता नहीं चलने देना कि मैंने सेवा की। तो ऐसी बुद्धि उसकी बनती गई। ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4-5 साल हो भी गए आश्रम में रहते हुए। तो एक दिन गुरु ने एक यज्ञ करना था, तो भिन्न भिन्न चेलों को, भिन्न भिन्न शिष्यों को भिन्न भिन्न काम दिए। तो किसी को कोई काम, किसी को कोई कोई काम। तो कोकिल की भी इच्छा हुई कि गुरुदेव मुझे भी कुछ काम दें। तो गुरुदेव ने इनको बुलाया, कोकिल तेरे लिए भी एक काम रखा है। मैंने कहा क्या गुरुदेव, जो आज्ञा करें मैं करूँगा गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि कोकिल तू एक काम कर कि मुझे यहाँ पत्तलें बनानी है, डोने बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आना है खाना खाने के लिए। तू जंगल में जा और कंडे ले आ, सरकंडे ले आ। कोकिल ने कहा, कोकिल छोटा बालक, मात्र 8-9 साल का बालक। कोकिल ने कहा जो आ गया गुरुदेव, मैं कंडे सरकंडे लेके आता हूँ। कोकिल चल गया, जंगल में पहुँच गया और कंडे सरकंडे इकट्ठे करने लगा। और बहुत सारे कंडे इकट्ठे करने के बाद उसने बांधे और सर पे लादे। वो चुप भी रहे थे और रास्ते में चलने लग गया। तो ये सारा काम करते हुए, क्योंकि सुबह जल्दी निकला था तो अब उसको दोपहर का समय होने वाला था, 12 बजने वाले थे और सूरज, गर्मी का टाइम था, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ गया। तो गर्मी भी बहुत थी। तो वो रास्ते से ऐसे जा रहा था आश्रम की तरफ, तो पीछे से एक घोड़ा आया। तो वो घोड़े वाला रुक गया। उसने देखा एक छोटा सा बालक है और सर पे इतने ज़्यादा कंडे उठा के बांध के, कंडों की गठरी, सर कंडों की गठरी बांध के लेके जा रहा है। तो उसको बोला, तू बालक तू किधर जा रहा है, ऐसे उसने पूछा उसको। तो उसने कहा मैं इधर जा रहा हूँ महाराज, मैं इधर जा रहा हूँ। उसने कहा तू आजा, मैं मेरे पास घोड़ा है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं तुझे पहुँचा देता हूँ तेरी मंजिल की तरफ। तो कोकिल ने कहा ठीक ठीक है भाई साहब, आप मुझे पहुँचा दीजिए। तो कोकिल ऐसे घोड़े पे चढ़ने लगा। तो उसने कहा रुक रुक रुक, अभी पहले ये कंडे जो हैं, ये सरकंडे जो हैं, ये फेंक, इसकी गठरी फेंक। ये तू मुझे भी चुभोएगा क्या और घोड़े को भी चुभोएगा क्या? इसको फेंक और तू बैठ जा, मैं तुझे छोड़ दूँ। तो तो कोकिल कहता है, भाई साहब नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। आप भाई साहब, आप अपना रास्ता, आप जहाँ जा रहे हैं जाइए। आपका धन्यवाद, आपने मुझे पूछा। पर मैं खुद को तो छोड़ सकता हूँ कहीं, पर इसको नहीं छोड़ सकता। ये मेरी गुरु की आज्ञा है, इसको नहीं मैं छोड़ सकता, ये मुझे आप चाहिए। तो वो घोड़े वाला साथ साथ चलने लग गया थोड़ी दूर। तो फिर थोड़ी दूर पहुंचा तो घोड़े वाला पूछता है कि बेटा तू अब तो छोड़ दे यार, कब तक, इतनी धूप है, तेरे पाँव में चप्पल भी नहीं है, धरती तप रही है, तू कैसे जाएगा, कैसे कर पाएगा? तू छोटा है, तेरे लिए ये काम असंभव है, तू ये काम नहीं कर पाएगा। उसने कहा नहीं भाई साहब, मेरे को बड़ा संतोष है कि मेरे को गुरु ने ये आज्ञा दी है और ये मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और ये तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं पूरी पृथ्वी भी छोड़ सकता हूँ, पूरा ब्रह्मांड भी छोड़ सकता हूँ, पर ये गठरी नहीं छोड़ सकता। ये गुरु की आज्ञा है, ये नहीं मैं छोड़ सकता, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, यही मुझे करना है। आप मेरी चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करें, आप आगे जाएं, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएं। आप चाहें, आप मेरी चिंता ना करें, मैं कर लूँगा, मुझे ये सेवा करनी ही है, ये गुरु की सेवा है, ये गुरु की आज्ञा है। तो ऐसे कोकिल ने साईं ने जब कहा, तो अब घोड़े वाले के पास कुछ रहा नहीं। 1-2 बार फिर उसने कोशिश की कि ये कम से कम अपना
धर्म छोड़ दे, अपनी गठरी छोड़ दे, अपनी ये जो सेवा इसने सर पे रखी हुई है छोड़ दे, इसकी बुद्धि टूट जाए। एक दो बार फिर उसने कोशिश की लेकिन उसकी बुद्धि नहीं टूटी, वो अड़ा रहा। उसने अपनी गठरी और प्रेम से अपने सर पे ही रखी। वो चुभ रही थी तो कोई बात नहीं, जितनी चुभती उतना ही वो मुस्कुराता कि ये तो सेवा है, एक एक चुभेगा वो इतना ही मुझे अच्छा रहेगा, ये गुरु की सेवा है। इस तरह घोड़े वाला आगे चला गया, कोकिल साईं अकेला बढ़ता रहा। धूप बड़ी तेज़ थी पर ना जाने कहाँ से एक बादल उड़ के आ गया और छाँव हो गई और और मौसम सुहावना भी हो गया। थोड़ी देर बाद थोड़ी सी हल्की हल्की फुहार भी हो गई और कोकिल साईं अपने आश्रम में पहुंच गया और अपनी सेवा इस तरह उसने पूरी की। ऐसे थे कोकिल साईं। सिंध में ये बड़े मशहूर संत बाद में हुए हैं। जिस तरह हमारे उत्तर भारत में कबीर दास जी की बानी, कबीर दास जी के दोहे, तुलसीदास जी की बानी, तुलसीदास जी की रामायण की में दोहे और अन्य चीज़ें मशहूर हैं। यहाँ पे कबीरदास के दोहे बड़े चाव से, बड़े शौक से, बड़े ही भक्ति भाव से बोले जाते हैं। इसी तरह सिंध में कोकिल साईं के की बानी, इनके बनाए हुए दोहे बोले जाते हैं, आज भी बोले जाते हैं। उतने ही मशहूर हैं, उतने ही ये लोकप्रिय हैं जितने यहाँ पे कबीरदास जी के दोहे हैं। तो ये बाद में कोकिल साईं, संत कोकिल साईं के नाम से मशहूर हुए और बहुत बड़े संत हुए। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।